नमस्कार दोस्तों, सोलर आर्ट्स डिजाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ऑटोकैड, स्केचअप और पीवीसिस्ट का उपयोग करके सौर ऊर्जा संयंत्रों को डिजाइन करना सीखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे मैं एंगल बनाना है मेरे को और 20 by 20 का बनाना है, ठीक है। तो सर 20 अगर मैं ये यहाँ पे देखो एंटर करता डायमेंशन हूँ देखो उसके कितनी है। पहले दोबारा ऐसा क्लोज करके नया टेम्पलेट खोलो। ये इंच फिटेड वाला खो रखा है, एमएम वाला नहीं है ये। तो क्लोज करूँ फिर। क्लोज करके नया टेम्पलेट खोलो एमएम वाला। कादर कितना किलोवाट का भी प्लांट डिजाइन किए? एमएम का है। ये है ना सर आर्किटेक्चरल। करो, क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करो। छोटा मत करो यार, बड़ा करो। अब खींचो, लाइन ड्रॉ करो। छोटा क्यों कर रहे हो? छोटा करोगे तो डायमेंशन आपकी कितनी छोटी दिखाई देगी। बड़ा करके खींचो ना। वो आपसे थोड़ा ठीक है पूछ ठीक रहा है। है कि पहले छोटा करो बड़ा करो। पहले डिजाइन तो बनाओ, जब छोटा करना होगा बड़ा करना होगा अपने आप ही देख लेना। सर इसमें जैसे एक मैं डाउट है कि आज 1 बाय 1 करके इसे करते हैं सबका। ओके 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 सर 20 by 20 का रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। ये देखो तो राइट साइड में नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है, 731 731 mm है। हाँ तो इसमें पे 20 बाय 20 एंटर कर दो सीधा। 20,20। 20,000 करेंगे ना सर। हाँ हाँ, 20,000, 20,000। सर थोड़ी वॉइस बढ़ा दो, बहुत कम आ रही है। कॉमा डालो ना बीच में, कॉमा डाले थे। हाँ हाँ। ठीक है, ये अपना रेक्टेंगल बन और गया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद मैं इसको पुश पुल करता हूँ, ठीक है। और इसको 10 मैं मिनट राइट कितना दे दो। करता हूँ, 10 10। मिनट राइट दे दो। और इसमें सर रोटेट कमांड नहीं हो पा रही है सर, वो बता दीजिए एक बार। पैनल तो बनाओ, इसके पहले ऑफसेट लेके बाउंड्री वॉल बनाओ एक 800 mm की। बाउंड्री वॉल कैसे ड्रॉ करते हैं? बाउंड्री वॉल ऑफसेट लो इसका पहले। ऑफसेट, ऑफसेट लेंगे यहाँ से। इसको सिलेक्ट करेंगे ना पहले सर। सेलेक्ट करके ऑफसेट ले लो, वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्केप करके बाहर आ जाओ कमांड से। सेलेक्ट कर लो ऊपर वाला फेस ऑनली, ऊपर वाला जिसका ऑफसेट चाहिए, पूरा नहीं, सिर्फ ऊपर अच्छा वाले का। ये वाला सिर्फ इसको ऊपर क्लिक कर दो यार। हाँ, अब ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करो। ऑफसेट। हाँ, अंदर कहीं पे भी क्लिक करो, एक क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो। अब इस कितना चाहिए? 300 का, 400 का, 500 का? 300 का डालो, 300 mm। 300 एंटर। 300 into 1000 करेंगे कमांड नहीं ना। हुई अभी। 300 एंटर। 3 मीटर की नहीं बना रहे भाई, 300 की बना रहे, 300 mm की। अच्छा। अरे जो बाउंड्री वॉल की चौड़ाई कितनी होती है यार? 9 इंची का तो होता है दीवार। हाँ क्लिक करो अंदर, पहले कहीं भी क्लिक करो। हाँ, कंट्रोल जेड करके दोबारा कमांड को रिपीट करो। खाली एक क्लिक करना है, ठीक है। पुश एंड पुल कमांड कंट्रोल करके वाई, इसके कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। पुश एंड पुल कमांड इसको करके इसका 10 मीटर की हाइट लेके आओ। हो गया है। अब ऊपर वाला सरफेस पे क्लिक करो, पहले सिलेक्ट करो ऊपर वाले सरफेस को। डॉट डॉट से समझ आ गया क्या है? डॉट 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 मतलब है कि वही सरफेस सिलेक्टेड है, बाकी सरफेस सिलेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, अच्छा जो अच्छा। डॉट 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 से आ जा रहे हैं बन के, इसका मतलब है कि सिर्फ वही सरफेस सिलेक्टेड है। जो भी कमांड दोगे उसी सरफेस पे एक्टिवेट, यानी उसी सरफेस पे वो अप्लाई होगा। बाकी के क्या कहते हैं? बाकी वाला, इसके आगे वाला क्या करते हैं? ऑफसेट लो कमांड यार, आगे जैसे प्रोसीड करो। अगर हम इसको इसको डॉट डॉट आ गया, ऑफसेट, देन अंदर कहाँ पे कहीं भी क्लिक क्लिक करना करो, है। अंदर खाली एक क्लिक करो बस। कर दिया है। छोटा बड़ा करो, माउस को हिला के तो देखो। माउस को हिलाना है भाई, माउस तो एक ही जगह प्लेस है। हाँ, अच्छा 300 एंटर। 300 एंटर। बस हो गया। ये ऑफसेट सबसे पहले हम बाउंड्री एस्केप दबा दूंगा सर अब तो। दबाओ, जब समझ आ गया तो एस्केप करके प्रैक्टिस करो। एक बार फिर से करता हूँ सर, कंट्रोल जेड करके। पहले बाकी मैं सब इसको पुश प्रैक्टिस पुल करते रहे करता अपना, हूँ। क्या कहते हैं, स्केचअप खोल के।
जो जो अपना प्रोजेक्ट पर डिजाइन कर रहा है उसके बाद 1 बाय 1 करके अपना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज की क्लास में सॉर्ट आउट कर लेंगे स्केचअप की। मैं कर पहले इनका होने दो। 1 बाय 1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका होगा। स्केचअप समझ आ जाएगा, फिर अपना ऑटो कैड बचेगा। ऑटो कैड पे सारी लेआउट्स और कैलकुलेशन का काम है। फिर उसके बाद स्केचअप का अपना 3D मॉडलिंग आज समझ लेना, पूरा लास्ट में फाइनल है। सर आज ना स्ट्रक्चर बना के दिखाना इस पे ही। स्ट्रक्चर बना लो, मैं सेक्शन इधर दे तो रहा हूँ। नहीं वो आप एक, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैंने बनाया नहीं, मुझे आप मैं आज एक, स्केचअप फाइल ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना। तो आप एक चलो एक कोई भी बार बना प्रोजेक्ट लेना लाइव, जब कभी स्क्रीन शेयर करोगे तो बनाना, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। कभी मुझे टाइम लग जाए फिर आप एक बार आप ही बता के देते, मैं फिर बना लूंगा कोई इशू। चलो मैं ट्राई करूंगा, आप बनवाना। अब इसकी हाइट दे दो, क्या नाम है, अब से इसकी हाइट दो बाउंड्री की 500 800 mm दो। वो कैसे देंगे सर? पुश एंड पुल कमांड एक्टिवेट करो, को बाउंड्री पे लाओ यार। ये देखो अंदर का सरफेस एक्टिवेट है, अंदर का थोड़ा ना करना है, स्केप करके बाहर आओ। हाँ, कितना डालना है डालो, 500 1000 कितना डालना है। 500 कोमा। कोमा क्यों डालोगे, नहीं नहीं कॉमा नहीं डालने। हाइट दे रहे हो ना, लेंथ विड्थ रेक्टेंगल थोड़ा ना बना रहे हो कि अच्छा, कोमा डालोगे यार। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। स्केचअप अगर किसी को सीखना हो, दिन में कोई फ्री हो तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ये हो गया अपना, क्या कहते हैं, ये अपनी बाउंड्री वॉल आ गई, एंटर कर दिए सीधा। ये आपकी 500 की होगी। अब इसको मटेरियल्स में जाके पेंट वेंट जो करना है उसको कलर कर लेना। देखो राइट साइड में मटेरियल्स दिख रहा है, हाँ नीचे आओ, इस पे क्लिक करो, हाँ क्लिक करो, कलर्स पे आओ। देखो लाल पीला हरा नीला गुलाबी सब आ जाएगा। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रिक्स का ईंट होगा, उसको कलर्स फिल हो जाएगी। कोई नहीं, फिल करते रहना इसको। कलर्स के ऊपर दोबारा क्लिक करो, अरे जहाँ कलर्स लिखा रहा है यार, हाँ। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो जो भी सिलेक्ट करना है। पानी का है, टाइल का है, टेक्सचर का है, वाटर का है, लैंडस्केप मतलब जो ग्रास व्रास होती है, घास वास सबका है इसमें। तो इसको अपने हिसाब से स्टोन स्टोन जो भी अपने को सुटेबल है उस हिसाब से अपना घर पेंट करते रहना, जो भी मॉडल डिजाइन करो। ठीक है, अप्लाई कैसे होता है क्लियर हो गया। अब इनको जो भी अप्लाई हाँ करके उसके बाद ग्रुप बना लो, फिर सबको सिलेक्ट करो, ग्रुप बना लो। ग्रुप सर हमें बनाओ, छत भी ग्रुप में बनानी पड़ेगी या सिर्फ मॉड्यूल मॉड्यूल? सारा अलग अलग ग्रुप में बनाओगे तो लाइनें एक दूसरे से मर्ज नहीं होगी, एक दूसरे से चिपकती नहीं है। फिर अगर ग्रुप नहीं रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर अगर लाइन लेके जाओगे तो वो चिपक जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। यही प्रॉब्लम आ रही है मेरे, इसलिए वो मैं आपसे कमांड पूछ रहा था ना कि मैं आगे उसको कनेक्ट करता हूँ तो वो मॉड्यूल में चिपक जाती है, फिर मॉड्यूल को थोड़ा 20 mm का गैप देता हूँ तो वो पूरा ही इधर से उधर हो जाता है, वो तो यही प्रॉब्लम है। ग्रुप बना के करोगे तो कभी दिक्कत नहीं। ग्रुप तो बना यार, तुम क्यों हट गए। अच्छा ये सर, ग्रुप प्रॉब्लम है, ये किसका आपने मेरी बनाना है प्रॉब्लम मतलब? सॉर्ट आउट कर दी। जैसे सेलेक्ट कर रहे थे सिलेक्ट करो ना। सर ग्रुप क्यों बनाना है मतलब, थोड़ा बताइए मुझे इसका। ग्रुप अभी बनाओ तो बताया सही था। यार, एक बार बना के तो देखो, पहले से ग्रुप बनाओ। बनाते कैसे हो वो मैं पहले देखना चाहता हूँ, कैसे बना रहे हो। मैंने बताया तो समझ आया तो नहीं आता। राइट क्लिक करो ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाके, मेक ग्रुप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये आपका ग्रुप बन गया। ठीक है, अब एक पैनल बनाओ साइड में। सर ग्रुप क्यों बनाते हैं वैसे? बताऊंगा, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, पहले एक पैनल तो बनाओ, सारी चीज़ें समझा दूंगा यार। साइड में, यहाँ पे? हाँ कहीं भी बनाओ, एक पैनल बनाओ, टॉप व्यू में जाओ। कोई भी काम करना है टॉप व्यू में करो। कैमरा में जाओ, कैमरा में ऊपर ऊपर कैमरा लिखा है, हाँ स्टैंडर्ड व्यू में जाओ। देखो टॉप आ गया, टॉप पे क्लिक करो। अब लेंथ फिर डालो पैनल का, जैसा हम ऑटोकैड में बनाते थे वैसे डालो यार, सेम है। 2274। 2278। 22, एंटर। 1134, एंटर। 2278, 1134। क्या है ये,
अबे यार ये क्या हो गया? 2278 एंटर करो, कंट्रोल जेड करके दोबारा लाइन ड्रॉ करो यार। सीधा रेक्टेंगल बनाओ ना यार, क्यों ऐसे कर रहे हो टाइम पास। शॉर्टकट सीखो, लॉन्ग कट में तो अगर रहोगे तो पूरे दिन में एक डिजाइन बना पाओगे। शॉर्टकट सीखोगे तो एक बार में 1 घंटे में 10 डिजाइन बना दोगे। शॉर्टकट की वैल्यू है, जो जल्दी काम करता है उसी की वैल्यू है मार्केट में। हो गया सर। दोबारा बनाओ, अब लाइन से ये बनाओ, लाइन से बना के देखो क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब अपने को स्पीड बूस्ट अप करना है, स्पीड बढ़ानी है, और स्पीड एक ही चीज़ से बढ़ेगी, प्रैक्टिस से। अब क्यों नहीं प्रॉब्लम आ रही? हो गया सर। समझ गए? लाइन और रेक्टेंगल से दोनों से बन जाएगा। लाइन से कितना टाइम लगा और रेक्टेंगल से कितना टाइम लगा, समझ आ गया? यस। वही चीज़ अपने को नहीं करनी है, जिससे टाइम बचे, जिससे दिमाग कम खराब हो, वो चीज़ें पहले करनी है। लाइन से 4 लाइन बनाते रह जाओगे, ऐसे 10 मॉड्यूल बनाने को बोल दिया तो कहोगे रख लो अपना स्केचअप अपने पास। अभी सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अभी सीख रहे हो, और जब प्रोजेक्ट करने बैठोगे ना, तो यही चीज़ें फिर बुरी लगने लगती हैं। ऐसी बात है क्या सर? अरे रोज रोज एक ही चीज़, एक ही लाइन खींचो, एक ही चीज़ करो, सारी चीज़ें फिर, ये चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर 4 साल 5 साल एक ही चीज़ को करोगे तो बोरियत तो आ ही जाती है। ठीक है, अब इसको, मॉडल को जूम करो, मॉडल के पास ले जाओ, जूम करो, और इसका एंगल भी चेंज करो, टॉप व्यू से हटा के इसको अपना 3D में लेके आओ। ऊपर से मत करो यार, कर्सर बटन जो बीच का दे रखा है उसको मूव करो प्रेस करके, ये किस काम आएगा। हाँ, इसका ऑफसेट लो, 35 mm का थिकनेस दो। पुश एंड पुल कमांड लो, इसके बाद हो गया। बाउंड्री वाले के एरिया को पकड़ो यार, बाउंड्री को पकड़ो ना, क्या पकड़ रहे हो? जूम करो यार, बड़ा करके देखो, जो चीज़ नहीं पकड़ पा रहे हो उसे बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो। पकड़ लिए? देखो कौन सा रीजन सिलेक्ट करो, पकड़ लिए? नीचे करो प्रेस यार, नीचे 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 की साइड ले जाओ उसको, और नीचे ले जाओ, 35 एंटर कर दो। ऊपर वाले सरफेस को ब्लू कलर दे दो। इसके बाद एक और कमांड होता है टेक्सचर का, टेक्सचर का भी मैं बताऊंगा इसके बाद। अब इसका भी ग्रुप बना लो पैनल का। कब? ग्रुप कैसे बनाते हो? अभी तो घर का बनाया था ना, बिल्डिंग का ग्रुप बनाना सिखाया था ना, पैनल का कैसे बनाओगे? कैसे था सर, भूल गया मैं तो इतनी जल्दी। उसी के ऊपर ले जाकर राइट क्लिक करो ना, सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, अच्छा राइट हाँ क्लिक हाँ। करो। मेक ग्रुप। अब इसको मूव करा के छत के ऊपर लेके चलो। ये मूव कमांड वैसी देनी है क्या सर, जैसे ऑटोकैड में थी? नहीं, मूव भी तो एम कंट्रोल है ना, एम। हाँ। कंट्रोल कुछ नहीं है, सिर्फ एम है। एंटर वेंटर कुछ नहीं दबाना, सिर्फ एम। एम। उठाओ और लेके चलो छत के ऊपर। छोड़ के दे रहे हो रास्ते में, भारी लग सर रहा है क्या? रोटेट कमांड भी नहीं आ रही है सर मेरे को। अरे पहले उठा के ऊपर तो ले जाओ यार, छत के ऊपर तो लेके आ जाओ। अच्छा। रास्ता में छोड़ दिए, लग रहा है भारी है। छोटा करो, बिल्डिंग को नीचे लेके आओ, बस और छोटा करो। हाँ, कॉर्नर पे लाकर बिल्डिंग के पेस्ट करो, बड़ा करो अब। कहाँ छत पे कोने में डाल दिया? उठाओ इसको, छत के कोने पे लेके आओ। बड़ा करके देखो पहले, बड़ा बड़ा बड़ा।
देखो कहाँ है, छत के नीचे थोड़ा ना कॉर्नर घुसेगा, ऊपर लेके आओ पैनल को। डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ से उठाओ उठाओ यहाँ से, बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आओ, कॉर्नर पे आगे वाला कॉर्नर, हाँ क्लिक करो। अब बड़ा करके देखो घर का कॉर्नर और मॉडल का कॉर्नर सेम है या नहीं, मतलब पॉइंट मैच हो रहा है नहीं। देखो बिल्डिंग के नीचे घुसी है ना, मॉडल का नीचे वाला कॉर्नर है ना, वहां से उठा कर बिल्डिंग का ऊपर वाला कॉर्नर मैच कराओ। पैनल आपका घर के नीचे घुसा पड़ा है दीवार में, पैनल को उठा कर उसको टॉप सरफेस पे लेके आओ, उठाओ टॉप पे क्लिक करो वहाँ। ये होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट सही से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, प्लेसमेंट करोगे गलती कर दोगे तो दिक्कत आनी आनी है। अब कह रहे थे कि ग्रुप कमांड और ग्रुप का क्या मतलब है, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करो, एक्सप्लोड कर दो। बिल्डिंग को भी राइट क्लिक करके एक्सप्लोड करो। मूव कमांड मत दो, पहले सिलेक्ट कमांड दो यार, सिलेक्शन में आओ, ऊपर जो एरो का बटन है उस पर क्लिक करो, हाँ बिल्डिंग पे क्लिक करो, ओनली बिल्डिंग यार, बिल्डिंग पे एक पे क्लिक कर दोगे हो जाएगा। देखो पैनल क्लिक है या नहीं है, बस, और राइट क्लिक करके एक्सप्लोड करो। अब पैनल को आप मूव करके देखो कैसे मूव हो रहा है, पैनल को मूव करो, अरे वाह, ओनली पैनल को मूव करो यार। ये तो हो ही नहीं रहा है। बाकी सब अनसेलेक्ट कर दो, सिर्फ पैनल को सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो जो भी ब्लू लाइन है ना सारे सिलेक्ट है, अब सिर्फ पैनल को सेलेक्ट करो। दिख गया क्या दिक्कत आ रही है, ये लाइन ज्वाइंट हो गई है। आतर समझ आ गया क्या कह रहा हूँ, आगे आगे मेरी समझ आ गई, मैं बना ही रहा हूँ। ये लाइन चिपक गई है क्योंकि दोनों ग्रुप नहीं है। जैसे हमने एक दूसरे के ऊपर लाइन बिठाई पैनल की और इसकी, तो इससे हाँ क्या लगा कि ये लाइन आपस में ज्वाइंट होगी। कंट्रोल जेड करके अब ग्रुप बना के फिर मूव करके चेक करो। मेरा हो गया, अब मैंने बना दी, मेरा डाउट क्लियर हो गया। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड, एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाओ, फिर कंट्रोल जेड करो 2-3 बार, दोबारा पुराने स्टेप पे जाओ जहाँ दोनों पैनल ग्रुप में बने हो गया। अब मूव करके देख रहे हो, अब हो जा रहा है मूव। मतलब सर ग्रुप का ये मतलब है कि मतलब जो भी हमारा जो लाइन होगी सब जो अटैच है वो सब एक साथ चलेंगी। अगर ग्रुप नहीं बनाओगे तो सारी लाइनें एक दूसरे से क्या होती है, ज्वाइंट हो जाती हैं। पैनल के अलग बना के लेके आ रहे हो, स्ट्रक्चर के अलग लेके आओगे, केबल के अलग लेके आओगे, बिल्डिंग के मोमटी के अलग लेके आओगे, पानी की टंकी के अलग लेके आओगे। अगर ये सारी चीज़ें ग्रुप में अपने अपने ग्रुप में नहीं होगी तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर छत के ऊपर जो भी चीज़ लाओगे सारी छत से ज्वाइंट हो जाएंगी वो। तो ऐसे मूव करने में और इधर उधर प्रॉब्लम आएगी, कॉपी करने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले ही अपने को क्या करना है, डिजाइन करके हर किसी का घर का अलग ग्रुप बना लेना है, पैनल का अलग बनाना है, स्ट्रक्चर का अलग ग्रुप बनाना है, सबका ग्रुप बना बना के फिर काम करना है, जिससे कि आपको मूव करने में और कॉपी करने में प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ को। पहले इस कॉर्नर पे प्लेस तो करो यार, मॉडल कहाँ जमीन के बीच में गाड़ दिए, उठाओ वहाँ से, कॉर्नर पकड़ के उठाओ, मूव कमांड दो, कॉर्नर पकड़ो उठाओ वहाँ से। जूम करके देखो कॉर्नर मैच हुआ है कि नहीं हुआ, देखो कहाँ जमीन में घुसा है, उठा के उसे ऊपर ऊपर प्लेस करो और इसे रोटेट कमांड एक्टिवेट करो। घर को क्यों मूव कर रहे हो यार, हो तो गया। अब सिर्फ मॉडल को सेलेक्ट करो फिर रोटेट कमांड दो, जिसके ऊपर कमांड अप्लाई करना है उस चीज़ को ही सिलेक्ट करना होता है, बाकी सब चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ब्लू रीजन जैसे हमने सिलेक्ट किया ना, देखो सारी लाइन इसकी ब्लू कलर में हो गई है हाईलाइट, इसका मतलब है कि वो चीज़ें सिलेक्ट है, उसी रीजन पे खाली कमांड अप्लाई होगा। अब से पहले मैंने बोला सेलेक्ट कर लो, क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो यार, पहले ये समझाओ मुझे। पहले मैं मॉड्यूल सिलेक्ट कर रहा हूँ सर। करो सेलेक्ट, क्लिक करो, अब रोटेट कमांड दो, दो
इसको पोर्ट्रेट करो, लैंडस्केप पे पोर्ट्रेट करो, इसको क्लिक करो, पोर्ट्रेट पैनल को पोर्ट्रेट करना है ना। क्लिक करो इसके नीचे वाले पॉइंट पे, कॉर्नर पे। हाँ, क्लिक करो, इसका दूसरा वाला पोर्शन क्लिक करो, दूसरा वाला कॉर्नर। हाँ, क्लिक करके मूव करो, आप राइट साइड लेके आओ, 90 एंटर करो, 90 एंटर, राइट साइड लेके आओ, राइट साइड 90 एंटर। ये हो गया आपका पोर्ट्रेट में, वो लैंडस्केप में था पैनल, ये हो गया आपका पोर्ट्रेट में। अब दोबारा इसको फिक्सिंग अरेंजमेंट करो कोने पे। सर मेरे से ये रोटेट इसलिए ही नहीं हो रहा था कि मैं ग्रुप नहीं बना रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी था डाउट जब क्लियर हो जाना चाहिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस में सारे चीज़ें प्रॉब्लम ना आए, और नेक्स्ट जो भी आप प्रैक्टिस करो कोई सा भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो सारी चीज़ें स्मूथली चले। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हमने टिल्ड 23 डिग्री का दे रखा है तो कितना गैप होना चाहिए? 23 डिग्री का दे रखा है तो देख लो कितना आ रहा है। मॉड्यूल की यही है, 2278 है, 20 mm का गैप है, यानी कि 1 सेकेंड। 15 डिग्री में हमारा आता है लगभग 8 मीटर, 7.5 से 8 मीटर। 15 डिग्री लेके चलते हैं तो 23 में तो 10-12 के आसपास ही आएगा। 10 तो मान 1 सेकेंड। के चलो। रोटेट करो इसको, कोने पे पहले प्लेस करो, बिल्डिंग मॉडल को कॉर्नर पे लेके जाओ मूव कमांड से। ये 11 मीटर आएगा, 11.5 मीटर है। देख लेंगे ना, वो लेट और लॉन्ग पे भी डिपेंड करता है ना, कहाँ का लेट लॉन्ग है। अब इसको साइड से टिल्ट दो, इसके साइड व्यू में आ जाओ, जहाँ कमांड अप्लाई करनी है उस व्यू में आ जाओ, साइड व्यू में आ जाओ। उसके माउस का जो बीच वाला बटन है ना भाई, उसका यूज करो, बार बार ऊपर जाके क्या छेड़ोगे। माउस का बीच वाला बटन क्यों दे रखा है? इसलिए तो दे रखा है कि आप बार बार ऊपर जाके उसको चीज को मत देखो, छेड़ो। जो आपका माउस है उसको पूरा अपने कंट्रोल में रखो, जैसे मर्जी वैसे मूव करो, जहाँ मर्जी आप वहाँ उस पॉइंट पर जूम करो, उसी पॉइंट पर क्लोज करो। वो आपकी कमांड होनी चाहिए। आगे साइड व्यू में बस ये होता है, साइड व्यू पैनल का साइड व्यू में आओ। ये टॉप व्यू है भाई, ये होता है साइड व्यू, और थोड़ा साइड, हाँ ये साइड व्यू होता है पैनल का साइड व्यू। जूम करो, बस बस हो गया, बहुत है। तो रोटेट कमांड लो, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो, रेड वाले पे करो, रेड वाला भाई देखो अपना कंपास कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, यानी जो मूव होगा वो आपका फ्लैट से मूव होगा। एस्केप करके बाहर आओ। हाँ ये रेड वाला है ना, इस ये वाला आपको कोने पे आना चाहिए, जब प्रेस करो कोने वाले पॉइंट पे तो ये रेड वाला ऐसा बन के आना चाहिए। कोने पे लेके आओ, पैनल के कोने पे। ये तो आ ही नहीं रहा है रेड से, होने पे तो आ गया। अरे कोने पे लेके आओ यार, जहाँ से पैनल आपने बाउंड्री की वॉल टच किया, कोना है वो आपका, ये वाला कोना नहीं दिखाई दे रहा। नीचे वाले पॉइंट पे लेके आओ, जूम करो, बड़ा करके देखो तब आएगा। बड़ा करो थोड़ा, बस आ गया। क्लिक करो, इसका आगे वाले पॉइंट पे क्लिक करो, ऊपर उठाओ, 15 डिग्री कर दो, 15 एंटर। देखो नीचे एंगल चेंज हो रहा है, 15 एंटर करो, बस हो गया 15 डिग्री। इसमें कौन सा 30 करना था, तो वो कुछ है वो है। दोबारा रिपीट करो कमांड को, टिल्ट कैसे सिंपल है करना सर है। ये तो, मतलब सिंपल तो है, लेकिन करोगे तब तो समझ आएगा। सिंपल प्रैक्टिस से तो आएगी सारी चीज़ें। ऑटो कैड कौन सा इतना डिफिकल्ट है कि समझ नहीं आ रहा? ऑटो कैड भी इससे ज़्यादा सिंपल ऑटो कैड है। वो तो 2D ही है, ये तो फिर भी हम 3D में काम कर रहे हैं, वो तो 2D चाहिए बस। इससे ज़्यादा सिंपल ऑटो कैड है, लेकिन वही है, प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें होती है। इसके बाद सॉलिड वर्क्स का भी बैच आने वाला है, सॉलिड वर्क्स फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल जो भी पार्ट बनते हैं ना, वो कमांड सारी चीज़ें उनको कर दिए, कमांड हो गया एक्टिवेट, दे दिए 15 डिग्री टिल्ट, और एक पैनल के नीचे सुला दिए। उसको डिलीट करो, वो कहाँ से कॉपी करके छोड़ दिए। बस 1-1 मीटर का गैप दे दो। अब क्या डर रहे हो? अब तो सारी चीज़ें आपके हाथ में ही है, समझ तो आ ही गया।
और मूव पे तो खेल है सारा, मूव करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। दो इसको 1 1 मीटर का गैप दो। आरसीसी पे हम कितना देते हैं गैप याद है? 1000 mm। तो बस डाल दो, फिर क्या टेंशन है, डालते जाओ। अब कुछ नहीं है, सेलेक्ट करो, अब तो कॉपी करना है इसको तो, है ना सर? मूव करके पहले 1 1 मीटर गैप तो दो यार, और बाउंड्री अच्छा, हाँ लाइन हाँ। से। हम्म। इस तरह से तो कहीं बोल से थोड़ा लगा दोगे। बोल गया था सर। बस अब उस पीछे की साइड मूव करना है तो ये वाला दीवार का कोना पकड़ो, इस वाले दीवार का कोना है, वहां से नहीं, यहाँ से पकड़ो, मूव कमांड दो, पकड़ो यहाँ से कॉर्नर से, कॉर्नर से क्लिक किया, पीछे ले जाओ, कोने पे क्लिक कर दो, पैनल को सेलेक्ट करके मूव कमांड दो। पहले पैनल को सेलेक्ट करो यार, ऊपर एरो से जाकर सेलेक्ट करो ना, क्या सेलेक्ट करते कहाँ से? हाँ, मूव कमांड दो, एम, बाउंड्री के कोना पे आओ, यहाँ से उठाओ, पीछे लेके जाओ, क्योंकि लाइन आपकी सीधी जा रही है। सीधा सीधा सीधा, लाइन टेढ़ी मत करो, माउस को सीधा लेके, हाँ, 1000 एंटर, क्योंकि लाइन हमें सीधे लेके जानी है, टेढ़े लेके नहीं जानी, पैनल को कहीं भी टेढ़ा लेके जाओ। तो अपने को वो लाइन पकड़नी है जो कि हमारी बिल्कुल सीधी जाती है। तो अपने को ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जहाँ से हमारा लाइन आगे बिगड़े ना, टेढ़ा वेढ़ा ना हो। बस अब कॉपी पेस्ट करो, एम कंट्रोल चिपकाओ कोने पे, फिर दोबारा लेके जाओ, फिर एम कंट्रोल दोबारा चिपकाओ। अब इससे फ्रंट व्यू में आ जाओ, फ्रंट व्यू में आके चिपकाओ यार, साइड व्यू में कहाँ से चिपक जाएगा, फ्रंट व्यू में आओ। ये साइड व्यू होता है, ये होता है फ्रंट व्यू। बस सेलेक्ट करो पैनल को, सेलेक्ट करो पहले, आधार डाल लो सेलेक्ट करने की, एम कंट्रोल, हाँ, उस कॉर्नर पे बिल्कुल कॉर्नर पे टच करके क्लिक कर दो, हाँ। अब मूव करके 20 एम का गैप दे दो, देखो कहाँ गलत जगह पेस्ट कर दिया, और आगे हो गई है, एक के ऊपर एक चिपका दिया, तो देख रहे हो आगे कॉर्नर पॉइंट आ गया है। मूव करो, चिपकाओ कॉर्नर से पहले, कॉर्नर पॉइंट मैच कराओ। दूसरे पैनल को सिलेक्ट करो, हाँ, क्लिक करो। अरे बाहर लेके जाओ यार, पहले कहीं भी क्लिक कर दो, ऐसा अंदाजा काम नहीं करना अपने को। देखो कॉर्नर अपने आप प्रेस कर लेगा, देखो अभी भी अंदर दिख गया। दूसरे पैनल को क्लिक करो, बस दूसरे वाले पैनल को, हाँ, क्लिक कर दो, कोने पे आ जाएगा। उठाओ सही से, पॉइंट से उठा, सही से नहीं रहे हो, कहीं से भी बीच में से पकड़ के उठा दे रहे हो, कॉर्नर का, कॉर्नर पॉइंट से उठाओ, कॉर्नर में क्या दिक्कत आ रही है उठाने में? सर ये मेरे एक वाला, और डाउट है, पर वो करा देना। हाँ, इस कॉर्नर से उठाओ, उस कॉर्नर पे पेज चिपकाओ, बस हो गया। 20 एम का मूव कमांड करके 20 एम का गैप दो, बस इसको कमांड को रिपीट करो। क्या कहते हैं प्रदीप, शेयर करना, स्क्रीन शेयर करो, कमांड को रिपीट करो, जो भी अभी तक सीखा है। क्या नाम है अभिषेक? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसे 4 5 प्रोजेक्ट पे अपना मेरे को कैपेसिटर सर मेरा आज कैपेसिटर बनना है। माउस वर्क नहीं कर रहा है, मगर मेरे एक दो डाउट है, इसी में बता देंगे थोड़ा। पूछो क्या है। एक तो ये है सर, स्टार्टिंग से हम जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे वो बनाते हैं ना, तो वो रेड और ग्रीन लाइन पे बनाना है। रेड ग्रीन लाइन पे नहीं बनाना, बनाना कहीं भी बना दो, लेकिन अपने को जो डायरेक्शन शो करती है ना, तो जो अपनी रेड लाइन होती है ना, हाँ वो हाँ। हमेशा साउथ फेसिंग को शो करती है कि आपका ये साउथ डायरेक्शन है। आपका घर है तो कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि आपको साउथ में लग रहा है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ओके। मेरा ये ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये तो पता लगा ना हाँ आपका। हाँ सेम अपना यही है, हाँ। जहाँ पे रेड रेड लाइन का मतलब ये है कि आप अगर टिल्ट दे रहे हो पैनल की, तो वो आपकी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसका रिवर्स साउथ करके, डायरेक्शन में। हाँ, साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, बस इसका ये है इसके कहने का मतलब। तो वो रेड लाइन को हम फॉलो करेंगे फिर। रेड लाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि देखो छोटा करना, क्या नाम है अभिषेक, छोटा करो, देखो रेड लाइन कहाँ पे है, दिखती है रेड लाइन? हाँ
theory। हाँ सर, इसका मतलब जरूरी है है कि इससे चिपका करके हम बनाए, ऊपर में इस पे भी बना सकते हैं ना? कहीं भी नहीं, बना दो, आपके पास पूरा कहीं भी स्पेस बना है। सकते हो, जरूरी नहीं है कोई। अगर मान लो कि अगर ये रेड लाइन ना दिखाएगा, अगर आपने टिल्ट इसका रिवर्स दे दिया, पीछे की साइड में टिल्ट दे दिया, तो आपको पता थोड़ा चलेगा बिल्डिंग कहाँ है और हमारी टिल्ट कहाँ है। इसका मतलब यही हाँ। है कि आपका एक डायरेक्शन शो कर रहा है, टिल्ट कहाँ हमने कौन से डायरेक्शन में देना है। ओके, अभी जो सही बनाया ना पैनल का टिल्ट, रेड लाइन साइड में हो रहा है ना? ये अपना ट्रू साउथ है। ट्रू साउथ हो रहा है ना अभी एंगल? हम्म, ओके ओके, समझ गया। और सेकंड, सेकंड था सर वो पैनल घुमाने वाला। तो वो आपने बताया कि बेस पॉइंट से क्या घुमाना है, वो फ्रेम के हाँ, बेसमेंट से पकड़ना है? टिल्ट करना है ना, रोटेट। हाँ, जिस यस यस जिस यस। डायरेक्शन में अपने को करना है, उस अब पहले को उस साइड में आना है। साइड हम्म। से अगर रोटेट करना है, टिल्ट देना है, तो साइड व्यू में आना पड़ेगा। अगर एक के हाँ बाद एक के बाद एक पैनल चिपका रहे हैं, तो अपने को फ्रंट व्यू में आना पड़ेगा। तो व्यू डिपेंड हाँ करता है कि आप कौन से व्यू में आके काम कर रहे हो। अगर आप फ्रंट में हाँ देख रहे हो आगे से, मतलब सारी चीजें सामने वाली देख रहे हो। लेकिन अगर पैनल को आपको टिल्ट दे रहे हो, तो कैसे दोगे? साइड में जाओगे तभी तो देख देख के टिल्ट दे पाओगे। तो समझो कि मैं और एक छत चीज के और ऊपर सर, वो खड़ा हूँ, और जहाँ पे अपने को टिल्ट देना है, उस व्यू में जाओ और उस व्यू में जाके वो चीज़ें ट्रेस करो, अपने आप ही वो चीज़ें टिल्ट हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ। जैसा अभी इसने क्या किया, अच्छा। साइड में गया, साइड व्यू में जाने के बाद क्या किया, पहला पॉइंट पे क्लिक किया, फिर दूसरा पॉइंट पे क्लिक किया, 15 एंटर कर दिया, तो हाँ टिल्ट हो गया 15 डिग्री। सर, साइड व्यू में जाने के लिए वहाँ कैमरा से हमने टॉप व्यू चेंज किया था, वहां से चेंज करना पड़ेगा फिर? माउस 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 ऊपर से कुछ मत खेलो यार, ऊपर की चीज़ें माउस से? बहुत लंबी है। हाँ, स्क्रॉल बटन जो बीच वाला है क्योंकि ना, हमने बहुत वहां पे लंबी टॉप है। व्यू लिया था पहले। टॉप व्यू होता है कि कुछ भी अगर नया डिजाइन कर रहे हो, तो टॉप व्यू में सीधे जाकर डिजाइन करो 2D लेआउट की तरह, जैसा हम ऑटोकैड में डिजाइन करते हैं 2D। ठीक है। जैसे आपने घर बनाया, तो सीधा टॉप व्यू में जाओ, हम्म रेक्टेंगल बना दो। उसके बाद उसको 3D, मतलब हम्म। उसको उसको पुश एंड पुल कमांड करना, जो भी करना है, उसके साइड व्यू और फ्रंट व्यू में आ जाओ। एक टॉप पैनल व्यू, रखने के बाद फिर आज चेंज कर हाँ, सकते हैं? टॉप व्यू सिर्फ इसका कहने का मतलब है, टॉप व्यू कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर डायमेंशन आए, प्रॉपर मेजरमेंट आए। इसलिए हम सारा काम हाँ। जैसे ऑटोकैड में ऊपर से देखते ही है, वैसे ही हम उसमें टॉप व्यू में जाके वो चीज़ें करते हैं। उसके बाद उसमें टॉप व्यू करने के बाद जो भी अपना ऑफसेट लेना है, सारी चीज़ें करने के बाद फ्रंट व्यू में आओ। तो अगर फ्रंट व्यू का काम है साइड व्यू मानना, तो साइड व्यू का आइसोमेट्रिक व्यू मानना, तो आइसोमेट्रिक व्यू में आओ। वो आपके ऊपर है, हाँ। जिसमें आप चीज़ें, मतलब समझो कि मेरे को यहाँ से अगर मूव करना है, तो उस वाले को वो चीज़ मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए मेरे आंखों के सामने। अगर टिल्ट दे रहा तो हाँ। टिल्ट मेरे को कहाँ से क्लियर दिखेगा? साइड जाके तो दिखेगा, सामने से थोड़ा टिल्ट देख लूँगा कितना है, फिर टॉप से थोड़ा पता चल हम्म जाएगा कितना टिल्ट है। फिर साइड में जाकर थोड़ी हम्म। टिल्ट दिखेगा, तो इसलिए मैं साइड में व्यू में गया। उसके बाद मैंने उसका टिल्ट वाला सेलेक्ट करके टिल्ट दिया। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद एक पैनल लगा रहा हूँ, तो मेरे को साइड व्यू से थोड़ा पता चलेगा कितने पैनल लग गए मेरे। साइड व्यू में तो सब हम्म। हमारा एक जैसा, एक ही खाली फ्रंट वाला पैनल दिख रहा है, कोने वाला। उसके आगे कितने पैनल लगे हाँ। नहीं लगे कोई इसकी गारंटी थोड़ी ना है। तो कैसे दिखेगा? फ्रंट व्यू पे आके चीज दिखेगी वो। तो इसलिए अपने को फ्रंट व्यू में आके काम करना है वो वाला। ओके, और वो 35 mm का गैप देना है एक पैनल के बाद? 20 का होता है भाई, 35 का होता है। नहीं नहीं नहीं, 3500 वो रो टू, दूसरी रो में। वो शेडो एनालिसिस का पार्ट है ना, कितना गैप हाँ, आएगा, वो तो वही गैप निकालने के लिए तो हम जैसे स्केचअप सीखे सेकंड हैं। टेबल मुझे बनानी है, हाँ, क्या तो कहते हैं उससे सेकंड कि टेबल इसमें बनाने लेट के लिए लॉन्ग कितना डालो। गैप? लेट लॉन्ग कैसे डालते हैं देखो, हाँ, याद है? क्या नाम है, प्रदीप, याद है लेट लॉन्ग कैसे डालते हैं? क्या क्या चीज़ है बताओ, फॉलो करो गाइड, बताओ इनको इंस्ट्रक्शन दो। लेट लॉन्ग नहीं मालूम सर मुझे। ये रिकॉर्डिंग नहीं बताया देखी तो थी? था आपने, कंट्री चूज करके और ऐसे। रिकॉर्डिंग देखी नहीं? अभिषेक, बताना, एक्सप्लेन करो अब। कोई दिक्कत नहीं है, आप ही पढ़ाओ आज, हम सुन रहे हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग से जो बताना था। क्रेडिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके, और जियो लोकेशन, यहाँ पे हम मैनुअली लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। हाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गए, तो यहाँ पे हाँ। हम डालेंगे, मतलब क्या डालना है।
अबे कोई सी भी एक सेक्शन सेकंड डालो रो यार। बनाने के लिए सर ये जरूरत पड़ेगी? लोकेशन डालोगे तभी तो सन के पाथ को ट्रेस करेगा कि आपका ओके, सन तब सेकंड रो बनेगी। तब जाके आपका शैडो एनालिसिस निकलेगा। सेकंड रो तो अभी बन जाएगी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई हाँ करना वही पड़ेगा मैं कि पूछ रहा हूँ, सेकंड रो। सेकंड रो कितने गैप के बाद बनानी है? लेट लॉन्ग तो डालो, लेट लॉन्ग डालने के बाद सन की पाथ ही ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा कि 11 बजे तो सन का मूवमेंट कितना कहाँ पे है, 12 बजे कहाँ पे, 1 बजे कहाँ पे, 2 बजे कहाँ पे है। उसके बाद इसमें शैडो एनालिसिस का पार्ट होता है। अभी कर सामने देखो कैसे पता चल जाएगा, कैसे सेकंड रो कितने डिस्टेंस से बनने पता चल जाएगा। क्या कहते हैं, इसे ठीक है। कंटिन्यू करो। लैटिट्यूड क्या डालना है सर बताइए आप। कोई सा उठा लो यार, जाओ गूगल पे, अपने घर का डाल दो, दिल्ली का डाल दो, पंजाब का डाल दो, हरियाणा, राजस्थान, कितना है, गूगल पे जाओ, कोई भी लोकेशन सर्च कर लो। 26 पॉइंट करके डाल दो भाई। गूगल क्रोम खोलो, क्रोम क्रोम खोलो। ये सर मेरा घर का ही खुला हुआ है, मैं आज दिन में इसी का ऊपर पैनल लगा रहा था। ये देखो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना मैप का, देखो छोड़ो। 29.4525। इसे यहीं से कॉपी कर लो ना, कंट्रोल सी कर लो ना यहीं से, पहले वाले कंट्रोल सी करो। ओके कर देना। लेफ्ट लॉक दोनों डाल दिए। हाँ सर। ओके करो। कंट्री में इंडिया यूएसए तो लिख यूएसए दो। को छोड़ो यार, यूएसए को लेफ्ट लॉक डाल देता हूँ, टेंशन नहीं है। बस इसको अब हम कंटिन्यू करो। क्रॉस कर देंगे। हाँ, इसके आगे कंटिन्यू करो, कैसे कैसे करते हैं। सर जैसे क्या बोलते हैं, ये जो हमने रेड वाली लाइनें बनाया है, ये रेड अपने साउथ बोला था ना कि साउथ फेसिंग लग रहे हैं अब ये सब मॉड्यूल हमारे। हम्म। तो सन कहीं इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है। ईस्ट से वेस्ट जाएगा ना, तो साउथ होते हुए निकलेगा ना सन। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नीचे आओ, देखो शैडो लिखा आ रहा है नीचे, देखो राइट साइड पे जो ट्रे आ रही है उसमें देखो शैडो लिखा आ रहा है। हम पहले बताओ कि विंटर में कौन सा मंथ का और टाइम जोन लेते हैं और कितने से कितने बीच का लेते हैं, पहले ही क्लियर करो। टाइम जोन तो हम लेंगे 5:30। इंडिया का तो यही है। यूटीसी अपना 5:30 है, ठीक है। अब विंटर में अपने को शैडो एनालिसिस करना है, तो कौन सा मंथ का करना है और क्या से कितने कितने बीच का बजे का टाइम लेना है, ये बताओ। सुबह 11 बजे से। सर दिसंबर। दिसंबर, 21 दिसंबर का हम चेक करते हैं, 21 दिसंबर। हाँ। और जो विंटर में होता है वो होता है 9:30 to 3, 9, 9:30 से लेकर 3 बजे तक की हम जनरेशन काउंट करते हैं, शैडो एनालिसिस काउंट करते हैं। मतलब जो भी आपका है 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका प्लांट शैडो फ्री होना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं है, 3:30 के बाद शैडो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3:30 के बाद शैडो नहीं आ, तो उससे पहले शैडो आ रही है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहां से पैनल या तो डिलीट करने पड़ेंगे या तो टेबल को पीछे मूव करना पड़ेगा। डेट लिख लेना, 21 दिसंबर को मॉर्निंग के 9:30 से 3 बजे तक का हम शैडो एनालिसिस टाइम कंसिडर करते हैं इन द विंटर सेशन। और समर में? समर में हमारा 21 जून है, वही अपना 9 बजे से लेके शाम के 3:30 तक, 4 बजे तक, जो भी है आपका 3:30 ले लेना, 9 से 3:30। उसके बाद विंटर में क्या होता है अपना 9 से 3, 9 से 3:30 ही पकड़ ट्वेंटी के फर्स्ट चलो, जून सेम टाइम 9:30 to 3। 9 to 3:30, एक के टाइम पकड़ के चलो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 9 to 3:30, 9 to 3:30 दिसंबर भी। हाँ, दिसंबर में 21 दिसंबर, दिसंबर नहीं कि आपको किसी, 21 दिसंबर। डालो, क्या कहते हैं, यूटीसी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शैडो वाला पार्ट एक्टिवेट करो, यूटीसी के बगल में जो लोगो है उस पर क्लिक करो।
आ गए, लोगों पे आ गए। शैडो ये आइकन ब्लैक है। के हो गया सर सारा। दोबारा क्लिक करना उसके ऊपर, टॉप व्यू में जाओ, पहले टॉप व्यू में जाओ। यूटीसी प्लस 330 हो गया। हाँ सर। क्लिक करो, शैडो वाले पार्ट पे क्लिक करना। ये डार्क वाले को थोड़ा लाइट करो, जो नीचे डार्क दे रखा है इसको लाइट करो। लाइट लॉन्ग कलर डाल देंगे यार। दोबारा लोकेशन ऐड करो इसमें। जाओ दोबारा कैसे प्रोसेस था। लेट लोग तो सही डाले हैं। अभी वो शैडो वाला पार्ट कंसीडर नहीं कर रहा, जब क्लिक करेंगे तो ही शैडो वाला पार्ट पार्ट वो लेगा। शैडो वाला एक्टिवेट नहीं होना, शैडो को एक्टिवेट करो ना। यूटीसी पे जाना, 5 लेना, यूटीसी पे जाके चेंज करा, यूटीसी गलत है। देखना, स्क्रॉल ऊपर करो, ऊपर करो, क्या लिखा रहे हो आप। ऊपर तो सर माइनस वाला है। प्लस 530 देखो। हाँ बस सर, ये सेम 533। प्रॉब्लम देते हैं हमारे सर। सर मैं सर ऐसा जब शैडो एनालिसिस कर रहा था ना सर, ये प्रॉब्लम आती है, सारे छत लोग ब्लैक हो जाते हैं और फिर पता नहीं कैसे हो गया। ब्लैक नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, लाइट लॉन्गर कहीं और के डालो, वहां से हटाओ, गूगल पे जाओ, गूगल पे, गूगल खोलो, क्रोम, नहीं सर, मैं हटाओ जब इसको। कर रहा था ना वो अपने आप से, तो वो उसमें ये हो रहा था, ए एम पी एम हो रहा था ना सर, इधर जो आ रहा है वो साथ में, तो पीएम कर रहा था तो आ रहा था एम। कोई मुझे यहाँ से डाउट उठाओ, था बस दिल्ली वही। डालो। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, दिल्ली डालो, कोई सी भी एक दिल्ली, दिल्ली डाल दो। यहाँ से उठाओ, मैप में से कोई सा भी। क्रोम नहीं है यार, तुम ये ले रखे हो। राइट क्लिक करो, कहीं भी राइट क्लिक करो, कॉपी करो ये लाइट लॉन्ग नीचे वाला। बस जाओ उसमें, ऑटो के उसमें जाओ, स्केचअप में, कंट्रोल वी, पूरा पूरा सेलेक्ट कर लो यार, एन पेन सब हटाओ, पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल वी। इस 77 के बाद यहाँ से कॉमा से आगे का सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल वी कर दो, ओके करो, हो गया। 77 के आगे का पॉइंट नीचे वाले वैल्यू में डाल दो। हाँ, इसको पूरा सेलेक्ट करो, हो गया ना, कंट्रोल वी कर दिए, हो गया। कुछ पूछ रहा हूँ यार, हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, ये बस इसको ओके कर दो। अरे ओके अरे करो, सर ओके।
अपने उसमें समझा दो आप ही करके। देखो अब एक्टिवेट करो, अब मूव करो, हो गया। दोबारा एक्टिवेट करना, अब हुआ है एक्टिव, अब करो। टॉप व्यू में जाओ यार, लाइट को कम करो, डार्क वाले को जा ब्लैक करो ना, डार्क वाला रोशन को कम काला करो, ठीक है। हो रहा है, शैडो आ रही है। अब टेबल कैसे डिसाइड करते हैं, इसके पीछे एक और टेबल लेके जाओ, तीनों पैनल को कॉपी करो और 3 मीटर के गैप पे, 2 मीटर के गैप पे उसमें पीछे की तरफ एक और टेबल पेस्ट करो। एम कंट्रोल करो, वहां से उठाओ मत यार, सुन तो लिया करो, वहां से डालो, फिर डालो, दो हाँ एंटर सर। करो, 2000 एंटर, तीनों को सेलेक्ट करो। 3 अरे यार क्या हो गया। तीनों को सेलेक्ट करो, ऊपर जाकर सेलेक्ट करना सीखो पहले, हाथ 1 2 3, एम कंट्रोल करो, बस कुछ मत करो, एम कंट्रोल। कर दिया जो सर। घर के कॉर्नर है ना, वहां से सेलेक्ट करो, तो घर वाला कॉर्नर से यहाँ से सेलेक्ट करो, पीछे की साइड लेके जाओ। 2500 एंटर। मैं इधर से इसे सेलेक्ट करवा रहा हूँ ना, इसका रीजन ये है, 2500 एंटर कर दिए। हाँ सर। इसका रीजन ये है कि जो भी आपके पैनल है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, वो आपके 10 mm भी इधर उधर हिलने के चांसेस नहीं रहते, यानी गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसलिए रेफरेंस पॉइंट सही से पकड़ के मूव करना। देख रहे हो 25 काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि शेडो आ रही है, उसको थोड़ा 21 दिसंबर में मॉर्निंग की शेडो देखो आ रही है कि नहीं आ रही, मॉर्निंग की 9 बजे। सर वॉल से सीधा उठाना है, पैनल का पॉइंट पकड़ के नहीं उठाना है। पैनल का पॉइंट पकड़ के उठाओगे तो आपको थोड़ा ना पता है कि इसके पीछे पैनल तो है नहीं, तो आपको कैसे पता है कि मेरी हाँ। लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है या थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई या कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर पैनल वॉल, हो सर, ओके। अगर आपके पास क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन चाहिए तो बाउंड्री है ना, जो आपको बिल्कुल एक बिल्कुल पैरेलल सीधे लेके जा सकती है, और कुछ है नहीं ऐसी हाँ। लाइन रेफरेंस के लिए जो आपको पीछे इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाए उसी के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है सर, थर्ड टेबल एक बार सर रिपीट करके उठवा देना एक बार तो। क्या कहते हैं, इसको शिफ्ट करो, शेडो आ रहा है, क्या नाम है, इसको शिफ्ट करो, 9 बजे से 3:30 तक अपना शेडो नहीं हटना चाहिए, करो इसको मूव पीछे की साइड। वहां से क्यों पकड़ रहे हो यार, छत मैंने किस लिए बताया, देखो कहाँ अच्छा। टेढ़ी कर दी। अब इसके फ्रंट व्यू में आओ, फ्रंट व्यू में आके देखो कि क्या पैनल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है। आगे वाला पैनल उठा पड़ा है, पीछे वाला पैनल देखो जमीन में घुसा पड़ा है। कंट्रोल जेड करो भाई, दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करो प्रॉपर, और छत को ही रेफरेंस पकड़ो, छत वाले पॉइंट को ही। इसको पकड़ना है ना सर। हम्म, अब इसको शेडो फ्री करो, 3:30 तक अपना शेडो नहीं आना चाहिए, जो थोड़ी सी शेडो आ रही है ना, 3:30 तक ये शेडो नहीं आना चाहिए। 9 बजे है अभी, 9 बजे शैडो आ रही है। हाँ तो और पीछे करो ना, पहले 9 बजे तो चेक कर लो शेडो आ रही कि नहीं आ रही, 9 बजे शेडो आ रही तो इसका मतलब है कि उसको और पीछे करने की जरूरत है, और मूव करो 1000 एंटर करो, 500 एंटर करके देखो पहले, क्योंकि छोटा छोटा स्टेप करेंगे तभी पता चलेगा कितना एग्जैक्ट है। पीछे वाले तीनों को सिलेक्ट करो, मूव करो पीछे यार। हाँ सर। इसको क्यों पकड़ रहे, दीवार पकड़ो ना, इतनी अच्छी लंबी चौड़ी दीवार बना के दी है, कहीं से भी उठा लो दीवार से। अब तुम यहाँ से उठा रहे हो, तुम्हें क्या पता है शेडो कहाँ तक आ रही नहीं आ रही, साइड व्यू में से उठाओ ना, स्केप करके बाहर आओ,
हाँ, साइड से उठाओ। आपको देखना भी तो चाहिए कि कहाँ तक मेरी शेडो आ रही नहीं आ रही। मूव करो और पीछे 200 mm। 200 एंटर करो। देखो कर दिया। जूम करके देखो शेडो आ रही कि नहीं आ रही। जूम करके देखो, जूम दूसरे वाले पैनल का। हाँ, और जूम करो। शेडो आ रही नहीं आ रही, चेक कर लिया? शेडो तो अभी भी आ रही है। कहाँ आ रही है? ये देखो, ये हल्की हल्की पड़ रही है। और इसको 3.5 पे चेक करो। 3:30 बजे। हम्म, नहीं, 3:30 तो सही है। सही है ना सर? थोड़ा इसको और आगे करो। कितना करना है बताइए सर। मैं क्यों बताऊं यार, खुद फाइनल करो ना। मुझे कैपेसिटी अच्छा। ज़्यादा लगानी है, छत मेरा कम है। तो कितना मैं कम से कम गैप लेके चलूँ? 100 mm 50 mm और कम करके देखो कि काम मेरा शेडो फ्री है कि नहीं है। मैं इसको आगे आगे। 20 mm करता हूँ। ठीक है। पीछे नहीं करना भाई, आगे करना है, गैप दोनों को कम करना है। अच्छा, गैप कम करना है। तो फिर किस कॉर्नर से पकड़ेंगे, इस कॉर्नर से? बीच में कहीं से पकड़ लो यार, बीच में से कहीं से पकड़ लो, वहीं से पकड़ो और अच्छा, आगे आओ। पैनल के सामने वाली दीवार पकड़ो। पैनल के सामने, ठीक है। हाँ, पकड़ो यहाँ से। लाइन अपने को बस सीधी चाहिए, कि लाइन अपनी सीधी हो जाए। यहाँ से लिखो 100 एंटर करो। तो ये राइट में तो चला गया मैं। माउस सही से पकड़ोगे तो राइट में हो जाएगा। जूम करके देखो ना। पकड़ो अब, सही से पकड़ के देखो। कहाँ लेके जा रहे हो? बिल्कुल पैरेलल लेके जाओ दीवार के। हाँ, अब सही है। मॉर्निंग मॉर्निंग के 9 बजे चेक करो शेडो आ रही कि नहीं आ रही। 1 मिनट देखता हूँ। 9 बजे। शेडो आ तो रही है, देखो सर, दोनों शेडो में मतलब ये हो रहा है। यार जमीन पे शेडो थोड़ी ना चाहिए, अपने पैनल पे शेडो नहीं आनी चाहिए। जमीन पे तो शेडो आए चाहे बारिश बरसात आए, हमें अपने को क्या रहना। पैनल एक आगे वाले पैनल की, पीछे वाले पैनल पे शेडो नहीं आनी चाहिए। अच्छा। जमीन थोड़ा ना हमें, अपनी जो रूफ है वो छत हमें अपने को वो थोड़ा ना जनरेशन दे रहा है। जनरेशन तो अपनी जो प्लेटें लग रही है वही तो दे रही है, वो अपने शेडो को फ्री रखनी है ना। 1 मिनट सर, मैं इसको फिर कंफर्म करता हूँ। 1 सेकंड रुकना सर। वैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे शेडो पड़ रही है। हाँ, यहाँ पे भी है। माउस तो कहाँ लेके जा रहे हो? तिरछा जा बिल्कुल। रहा है माउस आपका, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल टेबल नहीं जा रही है वो। आगे करो और पीछे तीनों को सेलेक्ट करके आगे करो। वहां से मत पकड़ो यार, मैं कह रहा हूँ पैनल के सामने वाले बाउंड्री वॉल से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा करो पहले, देखो माउस टेढ़ा लेके जा रहे हो। पीछे मत लेके जाओ, आगे लेके जाओ, गैप कम करना है अपने को। यहाँ पे शेडो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पे सही है। क्लिक करो यहाँ पे, सही है तो। बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे अब 3:30 बजे चेक करो, यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही। आ रही होगी तो हम्म। पैनल को पीछे करना पड़ेगा ना। 9 बजे तक शेडो फ्री है। उसके बाद 3:30 बजे चेक करो। ठीक है? नहीं है, 3:30 बजे भी नहीं है। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का गैप निकालो। ऊपर जाओ, टूल्स में जाओ, टूल्स वाले कमांड में डायमेंशन लो। पहले वाले टेबल का कॉर्नर, पहले वाला जो टेबल है उसका कोई कॉर्नर पॉइंट पकड़ो। पहले वाला, हाँ, ये भी पकड़ लो। ऊपर वाला, अरे ऊपर वाला पैनल भाई, हाँ, जहाँ से वहाँ उठाओ, दूसरे टेबल को वही पकड़ो। क्लिक करो, यहाँ पे ना। ऊपर लेके जाओ, ऊपर ऊपर माउस को ऊपर ही लेके जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ।
कितना गैप है ये? 3.2 मीटर, 3.3। 3.279 है तो 3.33 से समझ लो पूरा पूरा यार। 3.279 में डाल सकते हो। तो ये अपना पिच लेंथ निकल गया। जो अपनी पिच लेंथ कितनी है? 3.279। एक दूसरे से पिच लेंथ डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से हम पिच लेंथ निकालते हैं। समझ आ गया क्या नाम है? प्रदीप यही पूछ रहे ओके थे ना सर। कि पिच लेंथ कैसे निकालते हैं। यस यस सर। ये होती है पिच लेंथ कि अपना कितने से कितने बजे तक है। 9 से जो अपना शेडो एनालिसिस का स्लॉट टाइम है उतने पे अपने को फ्री रखना है। अभी टिल्ट कितना दिया था ये? 15। अगर 10 डिग्री करेंगे तो ये पिच लेंथ घटेगी बढ़ेगी? पिच लेंथ अगर 10 देंगे कम होगी तो सर। सेम ही होगी ना, रहेगी। क्योंकि कम होगी सर। सेम क्यों रहेगी? जो हम टिल्ट ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतनी लॉन्ग शेडो उतनी पड़ती है। पड़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है कादिर, स्क्रीन शेयर करो। इसकी प्रैक्टिस करना। क्या नाम है भाई? अभिषेक, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, भूल मत जाना। सर हाँ सर। हम्म। सर तो सेकंड आज तरीका हमने ये है कि जैसे हम पैनल लगा लेते हैं तो फिर उसके बाद शेडो डाल के देखते हैं, फिर वहां से मूव करना पड़ेगा अपना टेबल। वो टू टेबल को एडजस्ट करना है जहाँ पे अपना 9 से हाँ जो अपना 3:30 का टाइम है उसमें तो अपने को शेडो फ्री चाहिए वो एरिया। सर, मुझे एक रियल प्रोजेक्ट लगाना है 3 किलोवाट का इधर ही। लगा लगाओ। मैं कल सर, अभी मेरा माउस नहीं चल रहा है ये वाला बैटरी वाला, तो मैं ये भी बना के रियली देता प्रोजेक्ट लगाते हैं भाई। डिजाइन हमारा कोई वो नहीं है। हूँ। रियल प्रोजेक्ट लगाने के लिए डिजाइन करते हैं हम। हाँ, रियल प्रोजेक्ट ही लगाना है 3 किलोवाट का, मगर उसके घर के बगल में एक 10 फुट का कमरा बना हुआ है दूसरे वाली बिल्डिंग का, तो उसकी शैडो एनालिसिस करनी है और टैंक बना गुमटी बनी हुई है। तो ठीक है, तो डाल दो ग्रुप में। जो अगर खुद भी कर लो दूसरों को भी करवा दो प्रैक्टिस। ठीक है ठीक। जो भी लोकेशन डालो उस पर वर्किंग कर लेना, कितना किलोवाट का अपना लग रहा है बट नहीं लग सर, रहा है। गूगल और उस पे प्रो पे वो लोकेशंस और क्लियर नहीं आ रही, मालूम नहीं पड़ रही कि रूफ कैसी है, उसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं वो मालूम। अपने को बार बार करोगे ना तो जाके आएगी समझ की। ऐसे तो एक बार में। थोड़ा गैस करना पड़ता है। हाँ गैस और थोड़ा इमेजिनेशन पावर थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, आपको मतलब आइडिया हो गया है कि कहाँ पे कितना वो जब प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करके। करोगे 2 4 10 प्रोजेक्ट कर लोगे ना तो खुद ही आइडिया लग जाता है। यहाँ हाँ पे हाँ। पानी की टंकी कुछ इस शेप की है तो पानी की टंकी होगी। अगर कुछ इस शेप की है तो यहाँ पे कुछ ये ऑब्जेक्ट होगा। एसी वेंटिलेशन होंगे, डक्ट्स होंगे या फिर एग्जॉस्ट होगा। वो सारी चीज़ें दिख जाती है। ठीक है प्रदीप, स्क्रीन शेयर करो। प्रदीप नहीं, क्या नाम है इसका, कादिर। क्या काम किया है वो दिखाओ। अभी तक क्या प्रैक्टिस किया है? कितना किलोवाट लगा दिया इसमें? कादिर अभी तो यार ग्रुप में कुछ और डाल रहे थे। अभी तो देखा तो सारे पैनल हट गए। पैनल कहाँ गए? ऑपरेशन होगी सर। सर तो आज हमने फिर पिच कैलकुलेट करना सीखा है ना, और पैनल का प्लेसमेंट, यही हुआ। पूरा शैडो इसका सब सीख लिया भाई। अभी तक यही पूछ रहे हो कि खाली पिच कैलकुलेट कर रहे हो। यही सर था वो मतलब सर, इसे फ्रेम जो बस। बनाया था। हेलो। हाँ बताओ। ऑफसेट से हमने फ्रेम बनाया था, वो डाउन करना है ना कि ऊपर को लेना है ना। फ्रेम तो पीछे ही होता है ना पैनल के, हाँ, ऊपर डाउन कहाँ होता करना है? है। ओके। हाँ। क्या नाम है? तो वही रॉन्ग हो रहा था मेरा। क्या नाम है यार? कादिर क्या कर रहे हो? किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? वो लाइव प्रोजेक्ट ओपन करो ना यार, प्रैक्टिस वाला। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं? स्क्रीन विजिबल है। अब थोड़ा आवाज सुनाई दिया, पहले तो सुनाई नहीं दे रहा था। माउस बंद करके बैठो, स्पीकर माइक। सर ये बनाया था मैंने दिन में। ये मुझे इसकी स्केचअप फाइल दिखाओ। ये तो फोटो भेज दी ग्रुप में। आतिर ने फॉरवर्ड कर दिया और ग्रुप में हाँ तो डाल दी। सर नहीं सर, उसने और बनाया, मैं अलग बनाया है। दोनों का सेम ही बिल्डिंग था तो ना, इसके इसलिए जब मैंने फाइल पूछा। कैसे अरे सर सर, इसने फिलहाल ये बनाया मेरी। स्केचअप में तो कोई सी बिल्डिंग बनवा दो आप मुझसे। वही तो कह रहा हूँ, भाई कादिर को व्हाट्सअप कर दिया होगा, कादिर ने ग्रुप में डाल दी। आतिफ भाई, कल मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको, है ना, प्लीज बनाना उसको। हाँ हाँ। भाई रात में बनवाया करो मुझसे, दिन का कोई हिसाब नहीं अरे, है। अभी तो बोल रहे थे डे में प्रैक्टिस करनी है तो आ जाना। डे मेरा मतलब रात का ही है ना। अरे यार, तो कौन यूएस। ठीक कादिर है, इसकी मैं सोर्स बिल्डिंग फाइल के कहाँ है? कोऑर्डिनेट और सोर्स फाइल ओपन इस करो। वो दे दूंगा। चलो आप मुझे मुझे भेज देना प्रोजेक्ट, सर में मैं बना इसको दूंगा। बना नहीं अभी।
हाँ, रफ रफ ड्राइंग दे दूंगा और वो दे दूंगा, कोऑर्डिनेट दे दूंगा उसके। अरे आप मुझे लोकेशन भेज दो, मैं गूगल उससे कोऑर्डिनेट तो उठा दूंगा। ओके 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 ओके। 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट डिजाइन करना है उसमें, है ना? मैं भी यहाँ से कादर आवाज आ रही है, छोड़ो करते रहना है। 3 किलोवाट पहले क्लास देख लो। आवाज आ रही है, इसकी ओपन फाइल कहाँ है स्केचअप वाली? सर पहले नहीं मुझसे वो, मैं तो ये बना रहा हूँ हाँ? फिलहाल तुम्हारे सामने। तो वो किसने डाला था? आतर ने भेजा था? अरे आते हैं नहीं। लेकिन तो लैपटॉप पे से अपने फोटो खींच के भेजे तुम्हें, आतर का तो लैपटॉप भी ऐसा नहीं। ये सर मेरे को ये बताने का यहाँ पर, पूछो। ग्रुप बना लिए? ग्रुप नहीं बना रखे इसने। हाँ सर ग्रुप एक बनाओ। पैनल को सिलेक्ट करना, इसकी रूफ एंटिटी निकालो। कैसे क्वांटिटी कैसे निकालोगे? एक पैनल को सिलेक्ट करो, किसी एक पैनल को। ओके सर। कितने पैनल आगे वाले रो में लगे हैं, काउंटिंग कैसे करोगे? सर 25 मॉड्यूल लगे हैं सर इसमें, एक रो में। अब गिनना जरा, 25 है ग्रुप कि में है नहीं? ना सर, ये ग्रुप में आ रहे हैं ना, अब 25 है कि नहीं गिनना। काउंटिंग करनी है। कर लो ना, वेरीफाई कर लो ना। जो 25 लिखे आ रहे हैं वो सही है कि गलत है? 25 पूरे है ना? 25 है ना? ये अपनी इस तरह से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि अपने जो पैनल लगाए हैं वो अपने कितने आ रहे हैं एग्जैक्ट। इसके बाद क्या पूछना था, कुछ डाउट्स है? हाँ सर, मेरे को जैसे मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं न्यू इसका 2 पैनल वाले टेबल बनाता हूँ उसके पूरे टेबल को। किस पे? टेबल कादर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है यार, क्लियर नहीं समझ आ रहा क्या पूछ रहे हो। हाँ सर, मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है नेटवर्क। मैं ये पूछ रहा था, ये बना फोन से कनेक्ट हो जाओ ना, एक लैपटॉप से कनेक्ट हो जाओ, फोन से कनेक्ट हो जाओ। फोन वाले पे सुनाई देगा, लैपटॉप वाले पे अपना स्क्रीन शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल। आते अपना स्क्रीन शेयर करो कादिर, इसके बाद शेयर करना, पहले फोन से भी कनेक्ट हो जाओ। इसको करने तो इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। आवाज सर, सुनाई आदिल तो को दे, तो- तब तो डाउट्स क्लियर हो। बताओ क्या नाम है कादिर, बताओ क्या पूछ रहे हो? पूछ ले, फिर बोलता है मुझे। सर अब मैं इसको पूछने मूव देता। करना है मुझे टेबल। आवाज आ रही है सर, मेरी नहीं आ रही? आ रही है। तो सर मैं इसको टेबल को बना रहा हूँ, मैं पीछे इसको लेकर के जा रहा हूँ, कॉपी करके एंड कंट्रोल करके इसको यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर 20 mm गैप देना, तो सर इसको मिला करके बाद में गैप देना, रेफरेंस डायरेक्ट में 20 mm यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, मिला इसको, फिर 20 mm का गैप दे दे। मिला के डालो चाहे मत डालो, पहले इसको जो हम जहाँ से उठा रहे हो वो लाइन अपनी सीधी है नहीं है, वो कैसे पता चल रही है पहले ये बताओ मुझे। तो जहाँ से उठा रहे हो रेफरेंस पॉइंट आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जो कि एक पैनल के पीछे दूसरा पैनल वहीं पे उसी स्ट्रेट लाइन में है। तो उठाने वाला जो टेबल है ना, वो रेफरेंस पॉइंट सही से पकड़ो। एस्केप करके बाहर आ जाओ, एस्केप करके बाहर आओ, आगे वाले टेबल पे क्लिक करो, एम कंट्रोल करो, बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है सर, पीछे वाला टेबल डिलीट कर दो ना। हाँ सर, सेकंड रो डिलीट कर दो। कर दिया सर। इसको सेलेक्ट करना पहला है। वाला रो पे सेलेक्ट करो, पहले वाले रो को एम कंट्रोल करो। सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल इसका किया सर, ग्रुप ठीक बना है। लो, हो गया। अब क्या कहते हैं, एम कंट्रोल करके जो अपनी दीवार है ना, बाउंड्री वॉल, वो पकड़ लो। हाँ सर, दीवार बाउंड्री वॉल है, वो पकड़ लो। अब इसको पीछे लेके जाओ, क्लिक करो, पीछे लेके जाओ। अब अपने को हाँ सर, ठीक है। अगर सिंगल पोर्ट्रेट की बनानी है ना,
तो सिंगल पोर्ट्रेट पे जितना लेंथ डालना है ना, तो आप उसमें सिंगल पोर्ट्रेट आपका लगता हुआ चला जाएगा। जब हम एक एक पैनल ठीक की है। रो की जो टेबल बनाते हैं ना, हम उसको कहते हैं सिंगल पोर्ट्रेट। तो ये जो सिंगल अभी आप पोर्ट्रेट, ठीक है तरीका सर। बता रहे हो, ये सारा हमारा सिंगल पोर्ट्रेट का है। एक सिंगल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, एक डबल ओके। पोर्ट्रेट होता है, एक ट्रिपल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। तीन तरह के हमारे स्ट्रक्चर आते हैं, सिंगल पोर्ट्रेट, डबल पोर्ट्रेट, ट्रिपल पोर्ट्रेट। ये हमारा सिंगल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारा एक रो है। इस तरह से आप मल्टीपल गैप डाल दो, 3500 डाल दो, 8000 डाल दो, 6500 डाल दो। अभी जो हमने गैप निकाला था कितना था, 3200 मुझे कुछ आया, तो डबल पोर्ट्रेट बत, का बनाना है सर। ये आपका सिंगल पोर्ट्रेट का हो गया। अब डबल पोर्ट्रेट का करना है तो आगे वाले टेबल को कॉपी कर लो। अगेन दोबारा कॉपी करो सर, इसको ऐसे ऐसे चिपका दें इससे। कॉपी करो आगे से, आगे यहाँ वाले पे टेबल को दोबारा। ये आपका सिंगल पोर्ट्रेट कवर हो गया, ठीक है। अब आपको करना है डबल पोर्ट्रेट। डबल पोर्ट्रेट कैसे करोगे, आगे वाले टेबल को दोबारा कॉपी करो, स्केप करके बाहर आ जाओ। सिंगल पोर्ट्रेट, डबल पोर्ट्रेट, ट्रिपल पोर्ट्रेट समझ आ गया ना। अब इसके बाद आगे वाले टेबल को क्लिक करो। हाँ सर। ग्रुप में चलेगा यार, छत पे, हाँ क्लिक करो, एम कंट्रोल करो। अब इस कॉर्नर से उठाओ, राइट वाले कॉर्नर से उठाओ, पैनल का जो राइट कॉर्नर है वहां से उठाओ। ये कॉर्नर पॉइंट पकड़ो पहले पैनल का, यानी जहाँ से पहले उठा रहे थे वहीं से उठाओ। कहाँ बीच में माउस लेके जा रहे हो? यहाँ से नोटिस पैनल। यार यहाँ से उठेगा तो सीधा जाएगा ना, टिल्ट है ना अपने पैनल, टिल्ट एंगल पे कुछ ना कुछ टिल्ट दे रखे हो ना, तो टिल्ट के अकॉर्डिंग चीजें जानी चाहिए, तभी तो जाके परफेक्शन में आएगी। टिल्ट नहीं देखो तो कहाँ से जाएगा। साइड व्यू में आओ, इधर कॉर्नर से साइड व्यू में सर लेके कहाँ आओ, से? साइड व्यू लेके आओ, साइड व्यू। यहाँ से सर है। माउस का जो बीच वाला बटन है उसको प्रेस करके साइड, उसको घुमाओगे तो अपने आप ही साइड व्यू आ जाएगा। आगे सर। ठीक है, आ गया। अब एम कंट्रोल करते हो, एम कंट्रोल करो, हो गया। नीचे वाला कॉर्नर पॉइंट पकड़ लिए, पकड़ो, ऊपर वाले पैनल के कॉर्नर पॉइंट पे लेके जाओ, उसी पैनल के ऊपर वाले पॉइंट पे लेके जाओ, कॉर्नर पे, उसी पैनल के छोटा करके। हाँ सर। माउस स्क्रीन रुकी पड़ी है यार। स्क्रीन नहीं आगे बढ़ रही। हाँ सर मैं कर देता हूँ। ठीक है अब सर। या अब मैं तो यहाँ से या तो रेफरेंस पकड़ा के 20 एम कर देता हूँ। 20 एम कर दो, या तो वहाँ पे कोने पे ना टच के, अगर उसी के सीधा सीधा एंगल पे लेके जाओगे तो सीधा आपकी जो लेंथ आ रही है उतना डाल दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो 20 मीटर 20 एम आगे चला जाएगा। जैसे 2278 प्लस में 20 करोगे तो आपको कितना होगा, 2298 2298। तो आप उसी रेफरेंस पॉइंट से उठा के उसी टिल्ट पे लेके जाना है अपने को, लाइन माउस को उसी टिल्ट पे लेके जाओगे, सीधा डाल दो अपने को 2298। तो आपको 20 एम बार बार शिफ्ट करने के पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गया हमारा डबल पोर्ट्रेट। अब इसी को ठीक ट्रिपल है पोर्ट्रेट बनाओ, इसी को ट्रिपल पोर्ट्रेट बनाओ। आगे वाला सर, इसको पैनल फिर का दोबारा से सेलेक्ट करना तो पड़ेगा। अरे हो तो रहा है, नहीं यार, सेलेक्ट हो रखा है पहले, इसको बार बार सेलेक्ट क्यों कर रहे हो? आपका नीला मतलब क्या है? सेलेक्ट हो जो भी नीला पोर्शन है ना, वो सारा आपका जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो सारा यानी सिलेक्ट। ये वाला नहीं, दूसरा दूसरा मॉड्यूल का पहले वाला नीचे बैक, वाले का यार, ये वाला एम नहीं कंट्रोल करो, एम कंट्रोल। नीचे वाला पैनल का कंट्रोल उठाओ, नीचे वाला पैनल का कंट्रोल तो दबा रहे इस वाले पैनल का सर है। उठा लो भाई, यहीं से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कंट्रोल तो दबा दें। इसको गैप इन्फिनिटी एम कंट्रोल। ये क्लास भी तो सर आज भी फिर स्ट्रक्चर वाली क्लास नहीं होती? स्क्रीन शेयर कर रही नहीं तो मैं क्या करूँ? अरे सर इनके डाउट ही नहीं क्लियर हो रहे, फिर ये बोलते रहते हैं हमें तो बताते नहीं। मैंने कहा भाई तुम भी पूछो। क्या नाम है, कादर, एम कंट्रोल करो, पहले वाला
जो टेबल है उसका कॉर्नर पॉइंट पकड़ो ऊपर वाला, वहीं से पेस्ट करो दोबारा पीछे, जैसे हम ऑटो कैड में पेस्ट रेफरेंस पॉइंट देना सीखे हैं। ऑटो कैड वाला जो रेफरेंस पॉइंट जैसे लेते हो सेम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे भी वही लेना है। दोबारा बताइए सर, कौन सा वाला पैनल लेना है इस वाले में? फर्स्ट वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला? दूसरे टेबल को सिलेक्ट कर रहे हो तो यार उसके नीचे वाला टेबल तो उसी नीचे वाला पैनल तो रेफरेंस पॉइंट लोगे। ठीक है सर। अब वो एज कहाँ से लेना है? नया से लेना, लास्ट से? लास्ट वाला ऊपर वाला, ये नीचे का बॉटम कहते हैं, अपर वाले पे जाओ, इसको हम बॉटम पॉइंट कहते हैं, ठीक है? तो बॉटम से नहीं लेना, अपर से लो। बस ओके, यहाँ से लेने का। यार इसको ऊपर भी तो कोने होते हैं यार, 4 कोने होते हैं इसको भाई ऊपर। कादिर मॉड्यूल के ऊपर के यहाँ से ले, यहाँ से ये जो ऊपर है, ऊपर वाला ये वाला दूसरा ये यहाँ से कॉर्नर से यहाँ से उठाओ और इसी के ऊपर वाले पैनल के उसी पॉइंट पे ले जाकर पेस्ट कर दो। ये बात है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर हटा दिया। तो 20 mm तो हट गया है। ये कैसे वो हटा भाई सर? 20 है। ठीक है। हाँ, खाना खान चल रहेगा। सर मुझे कोई क्लास शेयर कर दियो आप। हो गई स्क्रीन शेयर हो गया। अरे ये कुछ नहीं, ये करने ही नहीं देंगे, फिर बोलेंगे कि हटा भाई कादिर, बस बहुत हो गया तेरा। ठीक है सर, अब लग गया ना? अरे मैं बता लग तो दूंगा, गया। मैं बता दूंगा, हटेगा कुछ लग नहीं। तो गया है लेकिन लगाने में टाइम लग गया ना, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करके भेजो तो चीज़ें नहीं लगनी चाहिए जितना टाइम लगा रहे हो। चलो क्या नाम है, कैपेसिटी ऐसी 1-2 प्रोजेक्ट नहीं, 3-4 रूफ के ऊपर फाइनल कर लेना। इसके बाद टीन शेड का है, इसके बाद अपना टीन शेड का भी दोनों साइड स्लोप होता है, तो टीन शेड कैसे डिजाइन करेंगे वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बात है, स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? हाँ मैं भी कर दूं सर, वो बनवा दो एक, मुझे स्ट्रक्चर बनवा दो मेरा, बहुत मुझे बनाना प्रोजेक्ट है। शेयर करो। आवाज आ रही है सर? आ रही है। एक सेक्शन साइज लिखो पहले। सी चैनल का सेक्शन साइज होता है, एक होता है अपना 80 75 40 15 2। रुक जाओ, एक मिनट मैं लिख लूं सर, एक सेकंड। बताए सर, कितना होता है? 75 40 15 2। 75 इंटू 40 इंटू 15 2। 2 mm थिकनेस, 15 mm लिप लेंथ, और जो 75 है वो अपना फ्लैंज की लेंथ है। लेंथ 75 है, वो 75 40। 40 विड्थ है, विड्थ चौड़ाई। ओके, और 15? 15 जो आगे से मुड़ा हुआ रहता है ना, आगे से सी चैनल है ना, ये सी चैनल हाँ से जो आगे मुड़ा हुआ रहता है छोटा सा टुकड़ा, उसको हम गूगल पे एक बार सर्च कर चलो, लो सी चैनल, तो समझ आ जाएगा सी चैनल किसको कहते हैं। बना लो यार, दाल बना, दाल बना। और 2 mm क्या होती है, थिकनेस होती है। एक बार गूगल पे सर्च करो सी चैनल, गूगल पे सर्च करो पहले सी चैनल। एक सेकंड। सर अगर जो जो फाइल मैंने बनाता हूँ मैं इस पे स्केचअप पे, उसको सेव कैसे करते हैं? जैसे वो कैड में न्यू फाइल का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कहाँ से करते सेक्शन साइज डाल दो ना यार, 75 40 15 2 जो डाला था।
आ गया वैसे इसमें। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अबे तू चुप हो जा 2 मिनट। तो वो जितने इमेजेस में देर जाओ, सर्च करना मुझे इमेजेस में। बता देंगे ना कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। तेरा नेट इतना बढ़िया चल रहा है। आ गया इमेजेस, सर। इमेजेस में जाओ, इमेजेस में। ओके ये होता है आपका सी चैनल, ठीक है। ओके। नीचे करो, स्क्रॉल डाउन। ये वाला दिखाऊं ओपन करके? ये होता है अपना सी चैनल, ठीक है। अब इसके आगे की तरफ से 15 mm का लिप बैंड होता है, इसमें नहीं डाल रखा। सी चैनल विथ लिप ये डालोगे है तो आ क्या वो जाएगा। बैंड, ये वाला? ये अपना होता है, मैं इसमें समझा देता हूँ। 75 वाला पार्ट कौन सा है अपना? 75 वाला कौन सा है? अरे सबसे बड़ा है तो 75 वाला यही होगा ना आपका, सीधा जो खड़ा है। ये वाला, ये लेंथ हो हाँ, गई। ये आपकी ठीक है, 75 होगी। 40 आपका ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो होता है। ये 40 हो गया। नहीं, ऊपर वाला भी 40 है, नीचे वाला भी 40 है। ठीक है। 15 क्या होता है, जो उस 40 वाले से नीचे के साइड में मुड़ा होता है, उसे हम 15 कहते हैं। अच्छा 15 वो mm का एक और वो। मुड़ा हुआ होता है वो जो इसमें हाँ, है नहीं। इसमें ठीक है, और 2 mm क्या होती है, थिकनेस होती है, ये बस ये है। थिकनेस होती है इसमें। ठीक है, हाँ, समझ आया। सी चैनल विथ लिप डालो, सब देखो, उसकी इमेज आ जाएगी सामने। सी चैनल विथ लिप आ विद गया लिप। ना? देखिए ये 15 mm कौन सा मुड़ा हुआ है। ये वाला। सही है। ये ठीक होता है। है आपका 15 mm लिप, और 2 mm क्या होती है, ओके थिकनेस होती है। अब बनाओ ओके। इसको, स्केचअप में ऐसे ही बनाओ। 2D में टॉप व्यू में जाके बनाओ। अरे बाप रे, तो बहुत छोटा भाई। सर टॉप व्यू में जाने के लिए वहां से कैमरे में जाकर के करना पड़ेगा ना चेंज? हम्म। ठीक है सर, आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है आ सर रही मेरी? है। अब इसको क्या करूं मैं, ये बताओ। पुश एंड पुल कमांड करके इसको हाइट दो। हाइट कितनी बताई थी आपने? अरे वो हाइट कितने भी डाल दो यार, 500 तो हम अपना घटा बढ़ा सकते हैं ना। ये क्या हो रहा है? 1 मीटर डाल दे। हाइट नहीं दी जानेगी इसको अभी, जब तक ये नहीं होने का। कंप्लीट तो नहीं हुआ ना ये? एक सेकंड। अब दी जाएगी हाइट इसको। कितनी देनी है सर हाइट? 500? 300? फ्रंट लेग बना दो ना। हाइट कितनी देनी है? दे दो 1.5 मीटर। सर चले गए क्या? अरे 2 मीटर की लेग वो बना दे, 2 मीटर की बना देने से। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। बे कहाँ गए सर?
11 बजने वाले भाई, सोने का टाइम हुआ है। तो फायदा क्या हुआ यार हमें बनवा के, लेकिन ज्यादा हो गई ना ये। हाँ तो क्या होगा, हाँ ये फ्रंट लेग बनेगी ना, कितना मीटर है ये? 500 दिया यार। चैनल तो बना रहा है, चैनल को काट, चैनल तो बना रहा है तो इसका सी चैनल लेग बना ले, इसका पर्लिंग बनाना चाहे। अरे यार वो बताएगी इसमें ना एक कमांड और होती है, अगर कम भी रह जाए ना तो उसको बड़ा कर लेते हैं यार। क्या कम रहता है? शेयर हैं? क्या कम रहता है? अरे सर सो रहे हो क्या? नींद में भाई। चलो ठीक है सर, कोई नहीं, आप मुझे कल बता दियो, मैंने बना दिया है। बना तो दिए है, लेकिन इसको फाउंडेशन इसकी बनेगी 300 बाई 300 का। 300 बाई 300 की फाउंडेशन बना दूंगा मैं, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा के ऊपर दूंगा अपना क्या मिडिल में। लगेगा? बेस प्लेट लगेगा। मैं भी रुका 1 मिनट में, आपको फाउंडेशन दिखाता हूँ बनाए हुए। बेस प्लेट की डिजाइन बनानी पड़ेगी अपना 300 बाई 300 का। होल कितना में दे रखा है? नींद में सर। नींद तो आ ही जाती है यार। भागा दौड़ी का काम ही इतना है, नींद आ ही जाती है 10 बजे अरे के सर बाद। मुझे रख लो कुछ टाइम, मैं फ्री हूँ बिल्कुल वेला। अब तो निकलने वाले हो ना 20 तारीख के बाद? तक कैसे निकल जाऊंगा? अभी नहीं सर, 30 में ये जा रहा है। अच्छा, 30 मई के बाद निकलोगे? ठीक है सर। ठीक है भाई, ठीक ही है अभी तक तो। अरे ये भाई का उसमें सेंटर आ पे जाओ सर, अपना प्रोजेक्ट में आ जाओ। सेंटर पे कॉलम को सेट करो। मैं करता हूँ, वही कर रहा हूँ। इसका मेरे पे एक ट्रिक है, और मैं इसमें बेस प्लेट बनाता हूँ। सर्किल कहाँ है मेरा? कितना बनाऊं सर? सर 300 बाई मेरे में 300 पूरे का। टूल्स नहीं आ रहे हैं ये मेरे हैं? फोटो का उसमें। फाउंडेशन कितने की है? 300 बाई 300 की है। हाँ तो प्लेट दोगे 200 बाई 200 की दो ना। सर्किल बना रहा हूँ ना मैं। मेरे को रेक्टेंगुलर में चाहिए भाई, सर्कल क्यों बना रहे हो? अच्छा। सर्कल में प्लेट नहीं होती है। नहीं मैं मिडिल में लगाना चाह रहा था ना। प्लेट कितनी, प्लेट कैसे बनाऊं?